हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। माई सेल्फ सीए नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीएमए फाइनल जून 22 जो एसएफएम का एग्जाम है ऑनलाइन मोड में जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाएगा, जो कि आपके 27 जून से एग्जाम स्टार्ट है, उसके अंदर कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट हमने सीखनी है, कैसे प्रेजेंट करना है एंड क्या एक्स्ट्रा हमें ध्यान देना है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, एक बात मेरी समझना कि एसएफएम ऑनलाइन एग्जाम अगर हम आपसे डिस्कस करें तो एक बात बहुत सिंपल है। अब ये ऑनलाइन एग्जाम पास करने के लिए आपको परफेक्शन के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरत है कॉन्फिडेंस की। दोस्तों, अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं होंगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप इरिटेट ऑनलाइन एग्जाम से फील करेंगे, तो आपके एग्जाम खराब जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है दोस्तों। एग्जाम देने तक गारंटी है सर, आप पास पक्का हो जाएंगे। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखेंगे, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, 40 नंबर के ये हमारे पास जो 2 सेक्शन है, अगर आपके पास 100% कंटेंट स्टडी किया हुआ है, तो थोड़ा सा अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप अपने इस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और बात आई सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर, जो थ्योरी है वो तो आपको टाइप करनी ही करनी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसका आंसर आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। और बाकी और भी अदर क्वेश्चन एंड आंसर के साथ ऑनलाइन एग्जाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे, टाइम टू टाइम पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए वीडियो आपके लिए दोस्तों लाता रहूंगा। आइए जरा जानते हैं बड़े ध्यान से। सर, आपने सीएमए फाइनल, ध्यान से देखना मेरी बात, आपने सीएमए फाइनल एसएफएम में जितनी भी स्टडी कर रखी है वो सफिशिएंट है। जो भी हमारी क्लासेस स्टडी कर रहे हैं वो सफिशिएंट है, मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन अब उस क्लासेस के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करने की जरूरत है। जैसे जो हमारी क्लासेस है दोस्तों, वो आपके ईच एंड एवरी चैप्टर के ऊपर डिटेल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करती हैं। अपने नोट्स में जितने क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अब इसके बाद कॉन्फिडेंस, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में हेल्प करेगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं अपनी क्लासेज में, आपको पता है, नंबर 1 जितने स्टडी मैट के सॉल्यूशन है वो ऐड कर रहा हूं अपनी क्लासेज में। सॉल्यूशन ऑफ स्टडी मैट, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करके आपके साथ ऐड किए जा रहे हैं। इसके बाद जो इंस्टीट्यूट की एमसीक्यू बुकलेट है उसको ऐड किया जा रहा है। और तीसरी चीज दोस्तों, जो दिसंबर 21 एग्जाम को लेके सामने आई है कि उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टडी मटेरियल बेस्ड है। तो हर स्टडी नोट की सेपरेट थ्योरी मैंने टाइप करवा ली है, जहां से सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वेश्चन पिकअप हो सकते हैं, उनको मैं की नोट और की पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूं उस थ्योरी को,
और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 27 अप्रैल है। उससे पहले पहले थ्योरी का काम भी आपको पूरा डिस्कशन के साथ क्लासेज में तो मिल ही जाएगा, और नोट्स सीए नितिन राठपाल टेलीग्राम चैनल और हमारी ऐप रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब पे अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। थ्योरी स्टडी नोट 1 के अंदर अलग, स्टडी नोट 2 के अंदर अलग, 3 के अंदर अलग, इस तरीके से जो टोटल 11-12 स्टडी नोट है, सेपरेट सेपरेट थ्योरी सेक्शन ए बी में जो बन सकती है उसको डिस्कस करेंगे, सी और डी में जो बन सकती है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेक्शन सी के अंदर जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट, वो थ्योरी का ही होगा। यह आपका फॉर्मेट है, यह आपका पैटर्न ऑफ द एग्जाम है। अब सर जी इनके साथ साथ भी अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। किसके बारे में? हाउ टू प्रेजेंट आंसर, प्रैक्टिकल के लिए कैसे आंसर प्रेजेंट करें, हाउ टू प्रेजेंट आंसर फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन ऑनलाइन एग्जाम, इन ऑनलाइन एग्जाम। देखिएगा दोस्तों, अनसर्टेनिटी है, लेकिन हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके पास होना है दोस्तों, आगे बढ़ना है दोस्तों। आइए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे दिसंबर 21 में, मैं आपको बताता हूं, दिसंबर 21 में क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन ये था कि यहां पर सिक्योरिटी थी 1 2 3 4, यहां पर उनमें अमाउंट हमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है वो था, और यहां पर उनके बीटा थे, और हमसे पूछा था फाइंड आउट द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, फाइंड आउट द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। एक बात आप क्लियर मन में सेट कर ले कि आपकी ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल ही चेक हो रहा है, ऑनलाइन पोर्टल ही चेक हो रहा है, उसी में लिखी हुई चीजों को ही कंसीडर किया जा रहा है। तो फाइंड आउट दी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अब ये बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे निकलता है वो आपको पता है कि भैया इस अमाउंट से पहले आप वेट निकाल लें। एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं, और इस बीटा की वेट के साथ मल्टीप्लाई, बीटा की वेट के साथ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप उसका सम करेंगे, दैट इज ए बीटा इंटू वेट प्लस बीटा इंटू वेट प्लस बीटा इंटू वेट, जब आप उसका सम करेंगे तो वो जो वेटेड एवरेज बीटा होगा ऑफ ऑल सिक्योरिटीज, वही आपका कहलाएगा दोस्तों बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल, आपने रफ शीट या जो भी वो शीट है उसके ऊपर कैलकुलेटर से फटाफट वेट निकाले और बीटा से मल्टीप्लाई करके सम किया। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया मान लो 1.20 समझने के लिए। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे वहां पर, कि वहां पर टाइप करना आंसर, जिसका नाम आप क्या करना, ऐसे करना दोस्तों। थोड़ा सा मैं कहेगा आपको, देखो मैं कोशिश करता हूं कि जो क्लासेज हमने आपको सेल की हैं, कि अगर ये मेरे एग्जाम होते तो क्या मेरा कंटेंट सफिशिएंट है, क्या मेरा साथ आपके साथ सफिशिएंट है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी दोस्तों। मनी कम मनी ज्यादा नहीं मैटर करता, पास आपको होना है, मेहनत आपको अब करनी है। आइए मैं सबसे पहले आंसर में क्या लिखूंगा सर, फाइनल आंसर।
मैं अपना ए पार्ट हमेशा बनाऊंगा फाइनल आंसर, और फाइनल आंसर में अंडरलाइन नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे लिखूंगा बीटा पोर्टफोलियो। क्या लिख दिया मैंने? 1.20। अब दूसरी चीज मैं एज पर इंस्टीट्यूट की नोट लिखूंगा भाई, लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। की नोट्स, ये मैं बात कर रहा हूं सेक्शन सी और डी की, ये मैं बात कर रहा हूं सेक्शन सी और डी की। मतलब यार आपके इंस्टीट्यूट ने तो बोल दिया की नोट्स और फाइनल आंसर आपका ही कंसीडर होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं चेक करूं, मेरे सामने ऑनलाइन कॉपी आपकी आती है, तो मैं आंसर उसी को ज्यादा दूंगा, उसी को मार्क्स थोड़े ज्यादा लोड करूंगा जिसने थोड़ी सी एक्सप्लेनिंग और एक्सप्लेन भी चीजें कर रखी होंगी। अब की नोट, इसके अंदर की नोट आप खुद देखो, ये बीटा पोर्टफोलियो कैसे आया होगा। अब मैं फॉर्मूले टाइप तो नहीं कर सकता भाई, मल्टीप्लाई का साइन, प्लस का साइन, ये तो नहीं कर सकता, लेकिन इस बीटा पोर्टफोलियो को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी लैंग्वेज जरूर लिख सकता हूं। की नोट में मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा द अबव बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ये मैं आपको ऑनलाइन एग्जाम में क्या लिख के आना उसके बारे में वो बता रहा हूं। फटाफट कैलकुलेटर और रफ शीट पे दिमाग ना लगा के मिनिमम कैलकुलेशन रफ शीट पे करो, फटाफट आंसर निकालो। और द अबव बीटा ऑफ पोर्टफोलियो is calculated by multiplying या आप ये कह सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बीटा इंटू वेट्स, या कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बीटा एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपने लिख दिया वहां पर बाय यूजिंग बीटा इंटू वेट ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये आप इसके बाद लिख सकते हैं, या सिंपल ये भी बीटा जो पोर्टफोलियो का है इज द सम ऑफ ब्रैकेट ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, इज द सम ऑफ बीटा इंटू में वेट, मल्टीप्लाई का साइन है तो लिख लेना, नहीं तो बीटा मल्टीप्लाई बाय वेट, इस तरीके से। और ये भी लिख लेना एंड द वेट्स आर कैलकुलेटेड by dividing own fund with total fund, इस तरीके से। मतलब ऑन फंड डिवाइड बाय टोटल फंड का यूज करके हमने वेट्स को फाइंड आउट किया है। मतलब कि फाइनल आंसर लिख लिया, बहुत बढ़िया। की नोट्स के अंदर उस फाइनल आंसर को कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपने काम किया है, जिन भी चीजों का यूज किया है, उसको एक की नोट्स में आप एक्सप्लेन कर दें कि भैया 1.20 आपका फाइनल आंसर आ गया। की नोट में आपने लिखे द अबव बीटा इज द सम ऑफ बीटा मल्टीप्लाई बाय वेट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल सिक्योरिटीज एंड द वेट्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, द वेट्स आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ऑन फंड विद क्या, टोटल फंड। तो इस तरीके से आप लिख के आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर तो जरूर आपको लिखना ही लिखना है। और ऐसी बहुत सारी वीडियो में फॉरेक्स क्वेश्चन की और डेरिवेटिव क्वेश्चन की, कैपिटल बजटिंग की आपके सामने लेके आऊंगा। प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए। फिर कहूंगा
इस ऑनलाइन एग्जाम को पास करने के लिए, आप भी मेरे साथ बोलिए, इस ऑनलाइन एग्जाम को पास करने के लिए परफेक्शन के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी चाहिए, मोर कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं आपका दोस्त सी रतन राजपाल, टाटा बाय बाय।